कहा जाता है कि कुछ ग्रंथ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और हिंदू धर्म में अगर कोई ग्रंथ सबसे ज्यादा गलत समझा गया है तो वह है पुराण। आज लोग कहते हैं ये तो बस देवी देवताओं की कहानियां हैं। कुछ कहते हैं ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन सच ये है, पुराण कभी पुराने थे ही नहीं, हम नए हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर, वह स्थान जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, अनुभव कराई जाती हैं। आज की यह कथा किसी एक देवता की नहीं, किसी एक ग्रंथ की नहीं, बल्कि उस सोच की है जिसने पूरे सनातन धर्म को आकार दिया। आज हम जानेंगे पुराण क्या हैं, और जब 18 महापुराण हैं तो फिर 36 क्यों। बहुत पहले, जब समय को घड़ियों से नहीं, चेतना से मापा जाता था, तब ऋषियों ने एक बात समझ ली थी कि हर सत्य सूत्रों में नहीं समझाया जा सकता, हर ज्ञान नियमों में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए उन्होंने कहानी को चुना। पुराण शब्द 2 हिस्सों से बना है, पुरा और नव। पुरा यानी प्राचीन, नव यानी नया, अर्थात ऐसा प्राचीन ज्ञान जो हर युग में नया अर्थ दे। पुराण आपको यह नहीं बताते कि क्या करना है, पुराण आपको यह दिखाते हैं कि क्या होता है जब इंसान एक रास्ता चुनता है। वेद ज्ञान है, उपनिषद दर्शन है, लेकिन पुराण मनुष्य हैं, उनकी इच्छाएं, उनका अहंकार, उनका भय, उनकी भक्ति। जब आप शिव को देखते हैं, आप वैराग्य नहीं सीखते, आप वैराग्य को महसूस करते हैं। जब आप कृष्ण को सुनते हैं, आप धर्म नहीं रटते, आप धर्म को जीते हैं। अब प्रश्न उठता है, 18 महापुराण ही क्यों? यह संख्या संयोग नहीं है। महाभारत के 18 पर्व, गीता के 18 अध्याय, कुरुक्षेत्र के 18 दिन। 18 उस संघर्ष का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर चलता है, और उस पूर्णता का जिसे वह पाना चाहता है। इन 18 महापुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, सृष्टि का विस्तार है और प्रलय का मौन। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत, शिव, शक्ति, काल और कर्म। हर पुराण मनुष्य के जीवन के एक अलग द्वार को खोलता है। लेकिन फिर एक और प्रश्न आता है, जब 18 महापुराण हैं तो उपपुराण क्यों? क्योंकि हर मनुष्य एक ही चेतना स्तर पर नहीं होता। कुछ को भक्ति चाहिए, कुछ को भय से मुक्ति, और कुछ को शक्ति का अर्थ। इसीलिए 18 उपपुराण रचे गए। देवी भागवत, जहां शक्ति सर्वोपरि है। नरसिंह पुराण, जहां भय के भीतर छुपी भक्ति है। गरुड़ पुराण, जहां मृत्यु भी एक यात्रा बन जाती है। पुराणों को सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 श्रेणियों में बांटा गया। लेकिन यह विभाजन देवताओं का नहीं है, यह विभाजन मनुष्य का है। जो शांति खोजता है वह सात्विक को समझेगा, जो कर्म में उलझा है वह राजसिक में खुद को पाएगा, और जो अंधकार से डरता नहीं वह तामसिक में सबसे गहरा सत्य देखेगा। याद रखना, तामसिक का अर्थ बुरा नहीं होता, तामसिक का अर्थ होता है सच बिना सजावट के। शिव इसलिए नहीं पूजे जाते कि वे विनाश करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे मोह को नष्ट करते हैं। पुराण धर्म नहीं है, पुराण मंदिर नहीं है, पुराण मानव चेतना का नक्शा है। वे बताते हैं जब अहंकार बढ़ता है तो रावण जन्म लेता है, और जब समर्पण आता है तो हनुमान प्रकट होते हैं। आज लोग कहते हैं पुराण पुराने हो चुके हैं, लेकिन सच ये है, पुराण आज भी जीवित हैं, क्योंकि आज भी हर इंसान के भीतर एक युद्ध चल रहा है, और शायद इसीलिए पुराण कभी समाप्त नहीं होते। मैं हूं द स्टोरी टेलर, और अगली कथा में हम जानेंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक पुराण देवताओं को भी क्यों बांटते हैं। अगर यह कहानी आपके भीतर कोई प्रश्न छोड़ गई हो तो समझ लीजिए कथा ने अपना कार्य कर दिया।